बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इजाज़ अहमद है। वर्सटाइल मेंटोरशिप के प्लेटफॉर्म से आपको वेलकम कहते हैं। आज हम राइस की फसल के लिए जो आप लोगों ने पनीरी काश्त की है, जो अर्ली वराइटीज़ हैं उनकी भी काश्त हो गई है, जो लेट वराइटीज़ हैं उनकी भी काश्त होनी शुरू हो गई हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप राइस की फसल जो है उसका भरपूर झाड़ लेने के लिए, राइस की एवरेज बेहतर करने के लिए आप पनीरी को किस तरह से मैनेज करें तो ज़्यादा पैदावार बेहतर होगी, और पनीरी को जल्दी तैयार किस तरह से किया जाता है ये भी आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। एक बात ज़हन नशीन कर लें कि आपकी पनीरी जिस कदर सेहतमंद होगी उसी कदर आपकी फसल की जो पैदावार है वो होगी। ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करें तो पनीरी जब आप लोग काश्त करने का ज़हन बनाते हैं, वैरायटीज़ आप लोगों ने खुद ही डिसाइड कर ली होंगी। अगर किसी ने नहीं डिसाइड की अभी तक, कोई लेट वैरायटीज़ काश्त करना चाहता है जिस तरह से बासमती वैरायटीज़ हैं, तो हमारी पहले वाली वीडियोस देख लें, उनमें हम वैरायटीज़ के बारे में डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। तो जिस बंदे ने वैरायटी डिसाइड कर ली, पनीरी काश्त करनी है या कर ली है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है पनीरी की मैनेजमेंट के लिए वो ये है कि आप लोगों ने ज़मीन अच्छे से तैयार करनी है। देखें जी, गिव एंड टेक का रूल पूरी दुनिया में चलता है। आप फसल को जितनी अच्छे तरीके से कोई चीज़ देंगे, उसकी तैयारी जितनी अच्छी करेंगे, उतनी आपकी पनीरी या कोई भी फसल हो आपकी वो उतनी बेहतर होगी। पहला स्टेप क्या होगा कि आपने फसल के लिए ज़मीन की अच्छे से तैयारी करनी है। दूसरा स्टेप जब आप लोगों ने पनीरी काश्त करनी है तो ज़मीन, चाहे आप जो जिस तरीके से भी काश्त कर रहे हैं पनीरी को, ठीक है, ये मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीक़ों से काश्त की जाती है। जिस तरह से मैं अगर बात करूँ तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो पहले बीज को भिगो के, जिस तरह से वो बीज थोड़ा सा वो निकलना स्टार्ट हो जाता है, उगना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद छटा करते हैं। इस तरीके से काश्त करें, जिस तरीके से भी आप काश्त करें, आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने बीज का सीड ट्रीटमेंट करना है। सीड ट्रीटमेंट करने के लिए 2-3 चीज़ें होती हैं। एक थायोफनेट मिथाइल कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, सिनेंटा का एप्रोन मैक्स के नाम से होता है। थायोफनेट मिथाइल की बात करें तो ये तारा वालों का थायोस्टार एम के नाम से मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी में आता है। एप्रोन मैक्स मेरे ज़हन के मुताबिक, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक एप्रोन मैक्स सिनेंटा का सबसे बेहतर होता है, क्योंकि उसके अंदर फ्लोरियोक्सनल होता है, तो वो मेरे ख्याल से सीड ट्रीटमेंट के लिए बेहतरीन चीज़ होती है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, जब आप लोगों ने काश्त करनी है पनीरी, तो उसके लिए आपने डीएपी का इस्तेमाल लाजमी करना है। अक्सर हमारे जो ज़मींदार भाई हैं तो वो इस चीज़ में जो है सुस्ती कर जाते हैं कि डीएपी का इस्तेमाल नहीं करते। डीएपी का इस्तेमाल लाजमी करना है, और डीएपी का इस्तेमाल करने के साथ आप लोगों ने ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमिक एसिड की आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। अब डीएपी इस्तेमाल कितनी करनी है? डीएपी आपने 1 किलोग्राम फी मरला के हिसाब से आपने इस्तेमाल करनी है डीएपी, और साथ में ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमिक एसिड लाजमी चीज़ है, वो लाजमी इस्तेमाल करें। उसके बाद दूसरे नंबर पे चीज़ आ जाती है कि जड़ी बूटियों को किस तरह से मैनेज किया जाए। उसके 2 तरीके हैं। जड़ी बूटियों के लिए प्री एमरजेंस आप तारा वालों की बेंटाक्लोर के नाम से मिलता है, वो इस्तेमाल कर लें। सिनेंटा की रिफेट के नाम से मिलती है, वो इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा और कोई प्री एमरजेंस आपने इस्तेमाल नहीं करनी, ना सीटोक्लोर इस्तेमाल करनी है, ना आपने ब्यूटाक्लोर इस्तेमाल करनी है। ठीक है, ये 2 प्रोडक्ट्स हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्री एमरजेंस समझते हैं, जिस तरह से हमें ये जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं पनीरी, तो आपको पता है कि हम वो कद्दू के अंदर छिड़काव करते हैं। इसी तरह से आपने जब पनीरी काश्त करेंगे तो उसमें भी प्री एमरजेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्री एमरजेंस इस्तेमाल नहीं की तो उसके बाद आपने उसको स्प्रे कर लेना है जड़ी बूटियों को तरफ करने के लिए। जड़ी बूटियों को तरफ करने के लिए मुख्तलिफ स्प्रे मार्केट में चल रहे हैं। बिस्पेरिबैक सोडियम प्लस पाराजोसल्फिरान का मिक्सर मिल जाता है, बिस्पेरिबैक सोडियम प्लस बेंसल्फिरान का मिक्सर आपको मिल जाता है, या फिर अगर कोई जिस तरह से घोड़ा घास होता है उसके लिए आपको साइलोफेबिटाइल प्लस मेटामिफॉप का मिक्सर आपको मिल जाएगा, या फिनॉक्साप्राप का आपको मिक्सर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप जो भी जड़ी बूटी तरफ करने वाली प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, उसके लिए एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपने खुश्क खेत के अंदर स्प्रे करना है। दूसरे नंबर पे जब आपने स्प्रे करना है 24 घंटे आपने अपने खेत को पानी नहीं देना, और उसके बाद आपने 2 से 3 दिन आपने खेत में पानी खड़ा रखना है। ठीक है जी। तीसरी चीज़ आ गई, आपने एक डीएपी दे दी, जड़ी बूटी तरफ हो गई। तीसरी चीज़ आपकी आ गई कि आपने यूरिया का इस्तेमाल लाजमी करना है अपनी पनीरी के अंदर। यूरिया प्लस सल्फ़र, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सल्फ़र और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी फसलों के लिए। लिहाजा आपने पनीरी के अंदर यूरिया प्लस सल्फ़र, यूरिया कितनी इस्तेमाल करनी है? यूरिया आपने 1.5 kg फी मरला के हिसाब से आपने इस्तेमाल करनी है, और सल्फ़र एक पैकेट आप 1 kg वाला 80% जो सल्फ़र मार्केट से मिलता है, तारा वालों का टैकल के नाम से होता है, सिनेंटा वालों का अपना थायविड जेट के नाम से होता है,
दोनों अच्छे सल्फर हैं, क्वालिटी बेहतरीन है। आप इन दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिया का आप इस्तेमाल और सल्फ़र का आपने इस्तेमाल किस तरह से करना है, आपने इसको फ्लडिंग में लेके आना है। छटा ना करें, ज़्यादा बेहतर है आप फ्लडिंग करें, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जब पनीरी आपकी तकरीबन तैयार हो जाएगी 20 से 25 दिन की 25 दिन की, खैर एक मुहतात अंदाज़ा होता है, 25 से 30 दिन की पनीरी आपने ट्रांसप्लांट करनी होती है। तो जब आपने ट्रांसप्लांटिंग स्टार्ट करनी है उससे तकरीबन 4 दिन पहले, 3 से 4 दिन पहले आपने उसके अंदर दोबारा से ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर लेना है, या फिर आपने उसके अंदर दोबारा से जिंक का इस्तेमाल कर देना है। उससे क्या होगा, एक तो आपकी पनीरी जो है उसकी जड़ दोबारा से जो है ना वो सेहतमंद हो जाएगी, और दूसरे नंबर पे आपकी पनीरी जब आप उसको उखाड़ते हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो वो ज़मीन चूँकि नरम हो जाएगी तो उसके आपको उखाड़ने में आपको आसानी हो जाएगी। इस तरह से आपकी पनीरी की जड़ें जो हैं वो टूटेंगी नहीं, और जो भी आपकी पनीरी ट्रांसप्लांट होगी वो फ़ौरन से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है जी, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।